ठीक है। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषम् नमस्तु ते व्यासविशालबुद्धे उल्लारविद्या बिन्दायदभद्रम् येन दया भारततलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय सूत्रवेत्रैकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गौ दुग्ध गोपालनन्दन अर्धवत्स सुधिर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मतोषतटा जयद्रथजलगान्धारनीलोत्पल शैलग्राहवती कृपेण वहनी करणेन लीलाकुल अस्वस्थामविकर्णघोरमकर दुर्योधनावर्तिनि सतीरा खलु पाण्डैरणनदी प्रवर्तकः केशव पाराशर्यवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनबोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहः बीभीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमले प्रशंसिनः श्रेयसि मोघं करोति वाचालं पङ्गुलं हयति गिरिं जतकृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं जं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः अस्तु वन्दे दिव्यै अस्त्वयि वेदये साङ्गपदक्रमोपनिषदये गायन्ति यमसामग ध्यानावर्तित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो शान्तं न विदुषुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ शनायवतु शनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत कोटि अनंत श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणी श्रोती ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश साधु समाज के अध्यक्ष श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि श्रोती बंदन। राजगुरु एवं इस आश्रम के पीठाधीश्वर श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य एवं महामंडलेश्वर ज्योति ब्रह्मनिष्ठ श्री विश्वकानंद भारती जी को कोटि कोटि बंदन। यहाँ के अधिष्ठान पंचदेवों को घोरी घोरी नमन। मातृशक्ति भक्तजन सभी के हृदय में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए ये 12वां श्लोक पढ़ते हैं। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं जजन्ते इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। चातुर्वर्ण्यमया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धि अकर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा एते मां जो अभिजानाति कर्मभिः न स बध्यते। गीता जी के अंतर्गत ज्ञान कर्म संन्यास योग चतुर्थ अध्याय का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान ने बताया कि मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न एति मामेति सो अर्थ। जो इसको तत्व से जान लेता है, सही सही अपने अंतःकरण में दृढ़ता से इसको बैठा लेता है, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए प्रारंभ में जब सत्संग प्रारंभ होता है उसमें आना बहुत अनिवार्य होता है, उसमें प्रेजेंट रहना। कारण उसमें कोई न कोई सूत्र का वो परिभाषित किया जाता है जो पीछे भी आ चुका है, और वह जब तक आपके हृदय में उसी पर पूरा आगे का वृत्तांत भी चलता है, जो भी बताया जाएगा उसी की व्याख्या की जाती है। तो दिव्य क्या है भगवान का? जन्म भी और कर्म दोनों दिव्य। अगर इसी को हम जान जाते हैं, सही सही अपने हृदय में बैठा लेते हैं, क्योंकि भगवान का जो जन्म है वह जन्म तो है ही नहीं है, अजन्मा है, केवल माया को लेकर के अवतार ग्रहण। कर्म क्या है? कर्म भी वो करते कुछ भी नहीं है और सब कुछ करते भी हैं। उसी प्रकार से आप अपने को भी मान लेते हैं जिस समय, क्योंकि इस संसार में उस परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। इसका मतलब आप भी वही हो। लेकिन आपके हृदय में अपने बारे में दृढ़ विश्वास जब हो जाएगा कि हमारा भी जन्म मायिक ही होता है, माया के कारण ही होता, अपने कर्मों के फल भोगने के कारण ही होता है, वैसे तो हम मरते ही नहीं, ये शरीर ही हम सिर्फ धारण करते हैं। दूसरा, कर्म भी हमारा दिव्य इसलिए है, जिस प्रकार से वह परमात्मा का कर्म और जन्म दोनों दिव्य है, वैसा ही मेरा भी कर्म दिव्य है। क्यों?
कि मैं कुछ करता ही नहीं, जैसे वह परमात्मा नहीं कुछ करता, हम भी नहीं करते। करता फिर कौन है भाई? कोई तो करता है। अरे यह तो इंद्रियां करती हैं, जो पंच महाभूतों के बने हुए हैं, मन करता है, बुद्धि करता है, हम नहीं कुछ करते हैं। यह हमारा तो है ही नहीं। इस शरीर से जब हमारा कोई सरोकार नहीं है, तो इसके जो भी अवयव हैं, जो अंग हैं, उनसे भी हमारा कोई तात्पर्य नहीं। चाहे मन हो, बुद्धि हो, चित्त हो, अहंकार हो, या हाथ पैर जितनी इंद्रियां हैं, नाक कान, यह हमारे नहीं है। यह काम करते हैं, हम नहीं करते। अगर ऐसा दृढ़ भावना आपके अंतःकरण में बन जाती है, तो आपका भी जन्म और कर्म क्या हो जाता है? दिव्य हो जाता है। फिर आप उस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान ने यही सूत्र दिया। यह चातुर्वर्ण का जो सिद्धांत है, आज इस पर विशेष चर्चा होगी। बहुत विवादित विषय है यह चातुर्वर्ण। ये हमारे चातुर्वर्ण कहिए, जाति प्रथा कहिए, क्योंकि इस पर शुरू से भगवान ने तो क्या कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ से ही यह चतुर्वर्ण की स्थापना हमारे द्वारा की गई। मैंने नहीं किया, मेरे द्वारा की गई। लेकिन समय के अंतराल के बाद इसमें काफी सारा परिवर्तन होता गया। आजकल क्या है, खैर इस पर अभी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले तो ये सूत्र को समझें कि उस ईश्वर का, उस परमात्मा का जन्म भी और कर्म दोनों दिव्य है। इसको अगर आप तत्व से जान लें, तत्व से जानने का मतलब अच्छी प्रकार से जानते हुए अपने अंतःकरण में बैठा लें। क्योंकि ये जब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, तो आपको अपना जन्म और अपना कर्म भी दिव्य ही लगने लगेगा। क्योंकि आप तो उसी की एक प्रतिबिंब के भांति हो। आप भी तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा ही। तो अगर ऐसा हो जाएगा कि आप कुछ कर्म करने वाले नहीं हैं, जो कर्म करता है वो आपके इंद्रियां, आपके शरीर के अवयव, जो कुछ दिनों के लिए आपने इसमें अपना निवास बना रखे, यह रहने वाला नहीं है। आज है, हो सकता कल न रहे। 10 साल 20 साल एक लिमिट होती है, उसके अनुसार यह शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर आपको धारण करना पड़ेगा। लेकिन जब यह आपके चित्त के अंदर अच्छी तरह से बैठ जाएगा कि चाहे वह परमात्मा है, चाहे मैं हूं, मेरा भी कोई कर्म मैं भी नहीं करता, क्योंकि मैं इस शरीर मेरा है ही नहीं है, इसमें तो मैं टेम्पोररी रूप से कुछ दिन के लिए निवास कर रहा हूं। जो करता है यह इंद्रियां कर रही हैं, मन बुद्धि कर रहा है, मैं नहीं। मैं तो अलग हूं इनसे। जब शरीर ही मैं नहीं हूं, तो मैं करने वाला भी नहीं हूं। इसी प्रकार से परमात्मा भी नहीं करता ना, तो आपका कर्म और जन्म दोनों दिव्य हो जाएगा। क्योंकि पुनः जन्म जो है, जब आप इसको अपने से अलग कर लेंगे, कर्ता भाव मिट जाएगा, भोक्ता भाव भी मिट जाएगा, तो इसके जो कर्म का फल होता है, चाहे अच्छा हो बुरा हो, आपको नहीं मिलेगा। काम हो रहा है, शरीर से हो रहा है, मन से हो रहा, बुद्धि से हो रहा है, लेकिन ये दृढ़ता आपके अंदर जिस समय आ जाती है, उसी समय से उस कर्म का अच्छा या बुरा फल आपको नहीं। जब आपके पास कोई कर्म ही नहीं होगा, तो आपका पुनर्जन्म कैसे होगा? तो भगवान यहां पर यही बताया कि वह साधक या साधिका या वह जीव मेरे को ही प्राप्त हो जाता है। त्यक्तम देहम पुनर्जन्म, पुनर्जन्म न एति, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। माम इति सो अर्जुन, वो मेरे को ही प्राप्त हो जाता है। सूत्र समझ में आ रहा है? इसको अच्छी तरह से बैठा लीजिएगा। यही मूल सिद्धांत है, जो मुख्य सिद्धांत है यही है कि उस परमात्मा का जो है जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। अवतार लेने के बाद भी, जैसा कि पीछे चर्चा कई दिनों से चल रही थी, कि उसका क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति सब अक्षुण बनी रहती है, मतलब उसमें कोई ह्रास नहीं होता।
और वो माया को अपनी वशीभूत करके आता है और पाल लेता है। चौथा चीज बताया कि उसका कर्म फल से वो बाधित नहीं होता, जो भी कर्म उसके द्वारा होता है उससे बाधित नहीं। तो यहाँ पर इसी को सिद्धांत रूप में लिया गया कि जन्म और कर्म दोनों परमात्मा का दिव्य है। उसको आप तत्व से अच्छी तरह से जान जाओगे और उसी के अनुसार उसी को अपने पर भी ढाल लोगे तो आपका फिर पुनर्जन्म, क्योंकि आप भी कर्म नहीं करते हो, क्योंकि अब शरीर हो ही नहीं। मन बुद्धि जो शरीर का पार्ट है वो नहीं, उससे आप अलग हो। तो अपने को जब अलग कर लोगे, मान लो यहीं पर कोई आ रहा है, किसी के द्वारा किसी की कोई गलत काम हो गया और आप उससे कोई संपर्क ही नहीं है, आप उससे बिल्कुल अपना अलग हो जाओगे तो आपसे कोई बात ही नहीं करेगा, पूछेगा नहीं। आपके घर में ही कोई समस्या होती है, किसी बच्चे ने किया, पति ने किया, और आपका जिस समय वहां से कोई संबंध ही नहीं है, वो है उसी घर में, लेकिन आपका कोई मन से कोई उससे तात्पर्य नहीं रहा, कोई संबंध नहीं रहा, तो आपसे कोई बात नहीं करेगा, आप बिल्कुल अलग हो गए। उसी प्रकार से इस शरीर से अलग तो हो आप, इसमें कोई शंका ही नहीं है। शरीर अलग है, आप जीव है, आप तो उस परमात्मा का ही एक प्रतिबिंब के रूप में, छाया के रूप में हो, वही परमात्मा का ही रूप। लेकिन इसको अपना मानने से, शरीर को आपने अपना मान लिया, मन को अपना मान लिया, बुद्धि को अपना मान लिया, इसी कारण से इसके द्वारा किया हुआ कर्म, इसके द्वारा भोगा हुआ भोग, उसको आप अपना मान लेते हो और सुखी दुखी होते हो और बारंबार आते हो और जाते हो 84 लाख दुनिया में। जिस समय यह दृढ़ रूप से आपके अंदर विश्वास हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा तत्व से कि यह शरीर अलग, हम अलग, शरीर के द्वारा जो क्रिया हो रही है मन बुद्धि के द्वारा, वह मैं नहीं करने वाला हूँ, मैं तो कुछ करता ही नहीं, मैं तो अकर्ता हूँ, जैसे वह परमात्मा है, क्योंकि मैं तो उसी का स्वरूप हूँ। अरे ये तो पढ़ाई होगा ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, रामचरितमानस में ये तो है ना, ये भी नहीं पढ़ा। आप ईश्वर के अंश हो, लेकिन वास्तव में अंश अंशी का संबंध भी नहीं है, आप तो खुद वही परमात्मा ही। तो किसी रूप में मानो, यह शरीर से हमारा तात्पर्य कुछ भी नहीं है, कुछ दिनों के लिए हम मेहमान के रूप में इस शरीर में आए हुए हैं, और यही सत्य है। कोई इस शरीर से आया है, किसी भी का शरीर, किसी जीव का, किसी पशु का, उसमें कितने दिन तक रहता है, एक निश्चित अवधि होती है कि नहीं, उसके बाद वह छोड़ के चला जाएगा। तो जीव की मृत्यु तो नहीं होती है ना, होता क्या, ये शरीर को ही या जलाया जाए, चाहे जमीन में गाड़ दिया जा, या चाहे जल में जल प्रवाह कर दिया। तो इससे अपने को जिस समय आपने तत्व से जान लिया कि ये शरीर अलग, मैं करने वाला नहीं, मैं भोगने वाला नहीं, उसी समय से आपका पुनर्जन्म समाप्त और आप उस परमात्मा को। अब यहाँ पर इसी सिद्धांत को समझना है, किस लिए, किस प्रकार से, यह चातुर्वर्ण जो बहुत ही विवादित विषय है हमारे समाज में, लेकिन यहाँ पर श्लोक है इसलिए इसके लिए बात को करना ही है। हाँ, कौन सा कहाँ चला गया, भाग गया। चातुर्वर्ण्यम अशिष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धि अकर्तारमपि। देखो, जिस प्रकार से पीछे 2-3 दिन के पीछे धर्म को समझाने के लिए धर्म का ह्रास हो रहा है या धर्म की उन्नति हो रही है, इसको 2 भागों में आपको बांटा था, एक अंतरंग और एक बहिरंग, या एक व्यष्टि दृष्टि से और दूसरा समष्टि दृष्टि से। उसी प्रकार से यह चातुर्वर्ण को भी, इस श्लोक को भी, इसका अर्थ सही से जानने के लिए अपने अंदर भी और बाहर भी, यानी अपने व्यष्टि स्वरूप से और समष्टि स्वरूप से अलग अलग आपको समझाना पड़ेगा। इसके लिए कुछ उदाहरण दिया जाएगा, जिसको आप पहले इसका शाब्दिक अर्थ तो सुन लो, अलग कल बताया था शायद। माया सिस्टम, यह जो सृष्टि है चातुर्वर्ण की, यह मेरे द्वारा ही बनाई गई है,
कैसे? गुण कर्म विभाग से, गुण कर्म के विभाग के द्वारा यह सृष्टि मेरे द्वारा ही बनाई गई है। तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। कह रहे हैं उस वह जो सृष्टि है मेरे द्वारा ही बनाई गई है, मैंने तो नहीं किया। उसको यही समझो कि मैं अकर्ता भी हूँ, मैं कुछ करने वाला भी नहीं हूँ, और मैं अविनाशी अव्यय स्वरूप भी हूँ। हाँ, यह जरूर है, जैसे मान लो यह आश्रम है, ठीक है। अगर ये 50 साल के पहले या 20 साल के पहले किसी ने कुछ बनाया, जैसे इधर जाकर के वृक्ष लगे हुए हैं, तो किसने वृक्ष लगाया, किसने गौशाला बनाया, किसने ये मंदिर बनाया, तो अगर जो जानता नहीं होगा, जिस समय मान लो उस समय आप नहीं रहे होगे, तो जो इसका जो मालिक है, चाहे स्वामी जी हैं, पीठाधीश्वर महाराज, चाहे समिति है, यही कहोगे ना कि इनके द्वारा इसका निर्माण है। वृक्ष कौन लगाया? यहाँ के जो स्वामी जी हैं। यह भोजनालय कौन उधर कर दिया? स्वामी जी। मंदिर किसके द्वारा हुआ? स्वामी जी। चाहे पहले के रहे हो, लेकिन माना तो ही जाएगा ना। गौशाला किसने उधर कर दिया? स्वामी जी। तो हर एक के करने वाले, जिस प्रकार से आप आरोपित करते हो किसी एक व्यक्ति पर, जो वहां का मालिक है, इसी प्रकार से अगर आप सूर्य के रूप में देखें कि सूर्य के उदय होने से ही चिड़िया चहचहाती भी हैं, कमल का फूल खिल जाता है, अंधकार दूर हो जाता है। लेकिन सूर्य से जा करके, हालांकि हम या आप जा नहीं सकते उसके पास, लेकिन कभी खुदा न खास्ता मुलाकात हो जाए, तो अगर हम पूछे सूर्य से कि अंधकार आपने भगाया, तो क्या कहेंगे? मैं तो अंधकार को देखा ही नहीं कभी, अंधकार क्या कैसा होता है। उसी प्रकार से आपको जन्म देने वाला या 4 भागों में बांटने वाला कौन है? क्या कहोगे? वही भगवान है, ईश्वर। आपको दुख किसने दिया? ईश्वर ने। आपको सुखी किसने किया? उसी ने। आपको मकान किसने दिया? उसी ईश्वर ने। ये तूफान किसने लाया? अतिवृष्टि किसने किया? भगवान पर ही आरोपण करोगे ना। लेकिन वास्तव में जैसे सूर्य कुछ नहीं करता, स्वामी जी ने भी कुछ नहीं किया, पता नहीं किसी उनके भक्त ने बनाया, या उन्होंने पैसे का अरेंजमेंट किया, मिस्त्री ने बनाया, या सोसाइटी समिति ने बनाया, वह तो दृष्टा स्वरूप है। उसी प्रकार से आपके घर का भी स्थिति लीजिए, तो यही स्थिति होगी कि करने धरने वाला आप पर थोपा जा रहा, आरोपित किया जा रहा, वास्तव में आपको उससे। इसी प्रकार से वह परमात्मा उसके द्वारा हुआ है, ठीक है, लेकिन वह तो कुछ किया नहीं। उसी प्रकार से आप भी किसी कर्म को करने वाले नहीं हो, क्योंकि यह शरीर से क्रिया हो रही है, प्रकृति से हो रही, जो कि आपका अंग वो है ही नहीं। वो तो कुछ दिन के लिए उसमें रह रहे, नहीं समझ में आ रहा? आ रहा? यही समझ लोगे तो फिर तो बाकी तो मतलब, हालांकि 575 श्लोक हैं भगवान के कहे हुए, तो निश्चित रूप से कई विषयों पर चर्चा की हुई है, एक विषय तो नहीं है, हर एक अध्याय में कोई अलग अलग विषय है, लेकिन जो मूल सिद्धांत यही है, और यही अपने अंदर अवतरित हो जा, अपने अंदर दृढ़ता से वो बैठ जा, उसी समय आप फिर दोबारा आपको इस शरीर में चक्कर नहीं लगाना। कल एक चीज और बताया गया, उसको भी नोट कर लो, क्योंकि पूजा सभी करते होंगे, ये होंगे कि जो आप पूजा जिस देवता की करते हो, यह याद रखो कि वह उसके अंदर जो आत्मा बैठी है और आपकी आत्मा दोनों एक, अलग नहीं, और वही वह ब्रह्म है। अपने को अलग मानोगे, उसको अलग मानोगे, तो वहीं पर बंधन हो जाता है। इसका हमेशा, ठीक है, जितना भी पूजा करो, वास्तव में पूजा करते हो तो नियमित करते हो, तो अगर 10 मिनट करते हो तो 5 मिनट और बढ़ा लो, 15 मिनट करते हो तो 5 मिनट और बढ़ा लो, मन को वहां पर बैठ जाओ। और वास्तव में तो नियम यही है, चाहे आप तीर्थ यात्रा करो, चाहे किसी मंदिर में जाते हो,
तो दर्शन करना तो ठीक है, लेकिन वहां पर बैठना कम से कम उतने समय तक अति आवश्यक है जितने समय तक आपके चित्त की एकाग्रता नहीं हो पाती। और चित्त की एकाग्रता हो जाए और आप अपने को और वहां पर जो प्रतिष्ठापित जो देव है वह दोनों एक हो, उनको उनसे जोड़ लिया। सबसे एक ही को जोड़ना है, हालांकि सभी एक ही हैं, सबको अलग अलग मानना ही तो भेद दृष्टि होगी, और वही दृष्टि हमें खराब करती है, हमें संसार में बारंबार आना जाना खाना। ठीक है, हमें भय भी लाती है, रोग क्रोध भी लाती है। भय जब कौन सी भेद दृष्टि, जब हम सबको अलग अलग मानते हैं। अब यहाँ पर इस चीज को समझने के बाद पहले एक चीज और विचार करो। 4 युग माने जाते हैं, नाम सुना होगा, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष मानी गई है, और उसका दूना द्वापर, उसका तिगुना त्रेता। आपका मन बहुत मैडम, आपका मन बहुत विक्षिप्त है, आपका मन विक्षिप्त है, बहुत है। क्या नाम है आपका? विक्षिप्त क्यों है? उधर क्यों देखती है? कल भी यही चीज देखा था। आपका मन, इसका मतलब नहीं है तो क्या हुआ? मन जिधर है उधर ही रहिए ना। फिर मन को मैं बारंबार देखो, बाकी के सत्संग में मेरे सत्संग में बहुत अंतर रहेगा कि मैं तो जैसे लोहार जो है, एक निहाई होती है ना, उस पर पीटता है, उसी प्रकार से आपके अंदर की जो कमियां है, लेकिन करना नहीं चाहिए, संत का समाज सबको समान देखता है, लेकिन अगर वो निकलेगा नहीं तो फिर आपके ऐसे कि जैसे आए थे वैसे ही चले जाओगे, कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको। और सिद्धांत यह है कि यहां पर अगर अपना समय खर्च किए हो तो कुछ ले करके जाओ जिससे आपका कल्याण हो। शुरू में आपको परेशानी होगी, निश्चित रूप से होगी, क्योंकि आपका हृदय कहीं और लगा हुआ, मन कहीं और लगा हुआ है। कुछ दिन तो जबरदस्ती आपको इस रास्ते पर बारंबार कहा जाएगा, अगर आप नहीं आओगे तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो रुक जाएगा उसका कल्याण होगा। यही होता है। अगर यही गाने बजाने का और अच्छे साजबाज के साथ अगर होता है तो भीड़ यहाँ पर पूरा जगह नहीं मिलेगा, लेकिन ज्ञान की चर्चा वहां पर नहीं है। गलत वो भी नहीं है, क्योंकि कम से कम सात्विक मनोरंजन तो है ही है, भगवान की लीला का तो श्रवण कान में जा ही रहा है, तो मैं किसी चीज को गलत नहीं कर रहा हूं, ऊपर कटाक्ष भी नहीं। कारण यह है कि हर एक के विचार अलग अलग होते हैं, जो कि चातुर्वर्ण में ही अभी बताया जा रहा है, इसी को सुनो। अब यह बताया गया कि 4,32,000 इसका, उसका दूना द्वापर, उसका तिगुना त्रेता, उसका चौगुना कलयुग, अरे सतयुग या त्रेता युग भी कहते। तो 4,32,000 का दूना कितना हुआ? गणित वाले जानते हो तो हो जाएगा 8,64,000, नहीं जानते हो तो छोड़िए। तो उसका 10 गुना होता है 43,20,000। एक इसको कहते हैं चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों को मिला करके 43,20,000 वर्ष होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग यह समाप्त होता है। जब 1000 चतुर्युग यह बीत जाएगा तो ब्रह्मा का एक दिन समाप्त होता है, और ऐसे ही ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है। समझ गए? इसका मतलब 4,32,00,00,000 बरस उनका दिन, उसमें गुणा कर दो 1000 का, इतना ही आएगा जो भी आए। और कहाँ प्रमाण मानो, तो प्रमाण इसी में दिया हुआ है, प्रमाण इसी में दिया हुआ, कहीं कहाँ पर दिया हुआ है वो आपको देखो, अगर मिल जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि याद तो है नहीं कहाँ पर है। चलो कभी आएगा तो बताएंगे, शायद 8वें अध्याय में कही है। 8वें अध्याय का 17वां श्लोक है, सहस्रयुग पर्यंतम अर्हद ब्रह्मणो विदुः
रात्रिम युग सहस्राणाम ते अहोरात्र विरोजन। सहस्त्र युग पर्यंतम, यह जो चारों युग हैं, जब सहस्त्र का मतलब यहाँ पर 1000 की बात है, 100 की नहीं, 1000 की। तो 1000 जब चतुर्युग बीतता है उतना समय उनका एक दिन और उतनी ही बड़ी उनकी एक रात। ऐसे ही 360 दिन का उनका एक बरस। कुछ लोग 365 कहते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत विवादास्पद चीज है। चंद्र के हिसाब से देखते हैं तो 354 दिन का एक महीना होता है, 354 पॉइंट समथिंग 2134 ऐसे कुछ। तो सूर्य के हिसाब से 365 दिन होता है, 365 पॉइंट समथिंग होता है। दोनों में 11 दिन का अंतर होता है। इसीलिए हर तीसरे साल एक माह बढ़ जाता है ना, उसको क्या कहते हो? जो मास बढ़ जाता है उसको क्या कहते हो? पुरुषोत्तम मास, मल मास, अधिक मास कहते हो ना, जो कि बहुत पवित्र मानते हैं, शिव जी की उपासना के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे श्रावण मास को मानते हैं, मानते हो ना? न मानो तो कोई बात नहीं। तो वह जो बढ़ता है हमारे इस सनातन धर्म के अंदर, उनको एडजस्ट किया जाता, बराबर कर दिया जाता, जिससे हमारा जो वर्षा ऋतु है थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, शरद ऋतु है, गर्मी ऋतु, समय से सब कुछ होता रहता है, नहीं तो अंतर हो जाएगा। और एक होता है जब हम 60 घड़ी का दिन मानते हैं, 60 घड़ी का रात, यानी 12 घंटे का दिन, 12 घंटा का रात्रि, जो कि ऐसा कभी होता नहीं है, साल में केवल 2 दिन होता है। उसके हिसाब से 360 दिन केवल 30 दिन का वर्ष महीना मान करके 12 गुणे 30 बराबर 360। सूर्य के हिसाब से मानते हैं तो 365 पॉइंट कुछ होता है, कभी 366 हो गया 4 साल में एक बार में, तो 365 हुआ जब फरवरी 29 दिन का होता। तो यहाँ पर जो ब्रह्मा जी का यह दिन है, यह वर्ष जो है 360 से मल्टीप्लाई करने के लिए ऐसा शास्त्र में वर्णन है। और उसके बाद जब 100 वर्ष हो जाएगा तो उनका आयु, उनकी भी समाप्त हो जाएगी। उनकी भी आयु 100 वर्ष से एक दिन भी ज्यादा नहीं है, और उनके एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। श्रीमद् भागवत में 8वें अध्याय में मनवंतर की कथा है, तो वही 14 मनवंतरों की कथा आती है। उसमें भगवान के नाना प्रकार के अवतारों का, ठीक। तो यह क्यों कहा गया, यह क्यों यह विचार हमारे में मन में आया कि यह जो सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, यह चारों युग हैं, यह आपके बाह्य जगत में मिलेगी और आपके अंतर जगत में मिलेगी। जिस समय आप साधना कर रहे हो, स्वाध्याय चल रहा, सत्संग सुन रहे हो, इस समय क्या है? सतयुग चल रहा है। और जब भोजन बनाने लगोगे, कुछ काम करने लगोगे, चाहे घर का चाहे समाज का, तो क्या हो जाएगा? उसमें आपका रजोगुण हो जाएगा ना। लेकिन अगर धर्म भोजन बना रहे हो, भगवान का भजन गाते हुए, तो उसको त्रेता युग मान लो। कि युग का आपके अंदर गुण का, सत्व का उतना ह्रास नहीं हुआ है। और जब कुछ काम करते हुए संशय भी होने लगे कि मैं यह करूं, दो विकल्प हो जाए। जैसे मान लो यहाँ से घर ही जाना है, बारिश शुरू हो गई, दो हो गया कि मैं रक्षा करूं या मैं अपने बेटे को बुलाऊं। पैदल तो जा नहीं सकते उस समय, बारिश ज्यादा हो रही है, या पति को बुलाऊं। तो ये जहां पर शंका हो जाती है, उसी को आप वहां पर जुड़ना। और जहां पर मन के अंदर ही मन में विक्षेप आ जाता है, व्यतीत हो जाता है, यह ठीक, वह ठीक, वह ठीक, वह ठीक, मतलब मन पीड़ित हो जाता है। जैसे किसी का टेलीफोन आ गया, उनके किसी नजदीकी संबंधी का, या बेटा बेटी कहीं बाहर रहते हैं, उनका मन क्या हो जाएगा? तुरंत पीड़ित, उसमें उद्वेग आ जाएगा। यही आपके अंदर यह चारों युग। इसी प्रकार से ये जो 4 वर्ग बनाए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनकी भी अभी वर्णन करूंगा। लेकिन पहले बाह्य संसार में तो बता दिया आपका, बाह्य समाज में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, जगह जगह यज्ञ हो रहा है, जगह जगह सब
कि अब तपस्या हो रही है, ध्यान साधना हो रही, तो समझो सतयुग। थोड़ा सा यज्ञ की कमी हो गई, बाकी चीज चल रहा है ठीक ठाक, तो देता है। अब आज जगत में भी शंका ज्यादा होना, संशय बढ़ गया, लोगों की विचारधारा 2 हो गई, 3 हो गई, तो वहां पर द्वापर। और जब वहां पर भी समाज पीड़ित होने लगा, जैसे आजकल हो रहा है, तो यह क्या है, कलयुग। परीक्षित को राजा को ले, राजा परीक्षित को ले, कलयुग आया, जो कि उससे धर्म का ह्रास हो रहा था, पृथ्वी मां गौ के रूप में प्रताड़ित हो रही थी, तो उसको देश निकालने के लिए कलयुग, अरे परीक्षित ने जब कहा, तो उन्होंने कहा कि हे राजन, मैं तो अपने समय पर आया हूं ना, सबका समय बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है, तो मैं कहीं मेरे को रहने की जगह दीजिए। तो 4 स्थान पर दिया, मालूम होगा, दूध, हिंसा, कसाई खाना, व्यभिचार, और क्या था। देखो, जहां पर झूठ बोला जाता हो, दूध खेला जाता हो, जुआ खेलते हैं, झूठ जुआ में ही होता है, जहां पर मदिरा पी जाती है, जहां पर कसाई खाना होता है, और जहां पर माँ बेटियों के साथ व्यभिचार लोग करते हैं, यह 4 स्थान बाद में उन्होंने सोना दिया कि हे राजन, आपके राज में जहां तक मैं देख रहा हूं, यह चारों काम कोई करता ही नहीं। अब सोच लो, राजा परीक्षित का राज्य कैसा था, वह सतयुग था कि नहीं था? ये चारों काम होते ही नहीं थे, तो उन्होंने सोना दिया। सोने का मतलब स्वर्ण नहीं ही है, सोने का मतलब जहां पर सोने जैसे कहते हैं, कनक कनक पे 100 गुने माधव का अधिकार, या खाए बहुरात है वह पाए। आपको मजा आ जाए, अहम की प्रवृत्ति ज्यादा जाग जाए, उसी को कहते हैं। आपको अच्छे बुरे का ख्याल ना हो। गीता जी के ही 13वें अध्याय में 20 गुणों का वर्णन किया गया है, 7वें से 11वें श्लोक में। अमानित्वम, आदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, अर्जमम, आचार्योपासनम, शौचम, आस्थर्यम, आत्म विनिग्रह। 9 तो एक ही में दिया गया, कम से कम 3 कोई भी ले लो, उसमें एक आचार्योपासनम, आचार्य की उपासना, गुरु की उपासना भी आती है। शौच भी आता है, तो शौच भी आसानी से कर सकते हो, अंदर और बाहर की पवित्रता। बाहर से सभी पवित्र होते हैं, लेकिन अंदर राग देश को तो निकालो, खत्म करो। अदम्भित्वम, दंभ मत करो, पाखंड मत करो। अमानित्वम, मान भी मत करो, अपनी वाली मत फैलाओ। अमानित्वम, अपने मान का जस का कोई ख्याल नहीं, साधारण से रहो। शांति, क्षमा करो। आर्जमम, सीधा रहो। इस प्रकार से कोई भी 3 गुण ले लो, और भी बाकी है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अहंकारेव च जन्मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शितम। हमेशा सोचो कि हमारा बुढ़ापा आएगा, मृत्यु आएगा, फिर जन्म होगा, फिर रोग होगा, तो क्या हमें दुख होगा, सोचते जाओ, तो फिर इससे वैराग्य होगा। कारण यही है, इस शरीर से वैराग्य। शरीर हो नहीं, मानते हो तो मानना पना खत्म। इसके लिए भगवान ने आगे बहुत बड़ा ना, वहां पर डिटेल नहीं इतना समझा दिया, जिसको पढ़ना होगा पढ़ लेगा, समझ लेगा, बाद में समय आएगा तो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे ही, आपको ले जाएंगे वहां तक। तो ये चारों युग की बात चल रही थी। इसी प्रकार से बाहर भी हो गया, अंदर भी हो गया। यह जो 4 वर्ण होता है, अब जब आप साधना कर रहे हो तो ब्राह्मण के रूप में, सब बाहरी संसार में भी क्या है, 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, एक नीति निर्धारक कहते हैं, जिसको उच्च शिक्षित समाज होता है, जिसको IAS PCS अच्छे ऑफिसर होते हैं, जो केवल गुरु के ज्ञान के खान होते हैं और नीति को निर्धारण करते हैं।
शासन करने वाले होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री है, मंत्री है, क्या करते हैं? शासन करते हैं। हमारे में तो यह भी नहीं है कि अमुक शिक्षा भी उनकी होनी चाहिए, चाहे वह 100 कतरी वाले हों और चाहे MBBS हो, MBA किए हुए हों, वो हो जाएंगे। उनको पैसा था, पैसा लुटा लिए। तो ये देश में हो रहा है, पैसा के बल पर भी पा रहे हैं, कुछ लोग जाति के बल पर पा रहे हैं और कुछ लोग पार्टी के बल पर जीत रहे हैं। वास्तव में तो चुनाव नहीं हो रहा है, हाँ? ईमानदारी से। लेकिन वहीं पर जो शिक्षित वर्ग होता है वह कठोर परीक्षा के बाद, कंपटीशन के बाद, प्रतियोगिता के बाद, उसी को समझो ब्राह्मण। जो यह शासन चला रहे हैं उनको समझो क्षत्रिय, या मिलिट्री में रह करके बाहर के, या अपनी पुलिस में संभाल रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। जो ट्रेडिंग एक डिपार्टमेंट होता है, जो बिजनेस करता है, उसको वैश्य मान लो। और जो सबकी सेवा करता है, अरे सेवा करने वाले बहुत हैं, लेबर क्लास तो हर जगह है। कल शायद बताया भी था, किसी भी देश में जाओ, चारों विश्व के समस्त कोने में ये 4 ही वर्ग होता है। एक शासन करने वाला, एक नीति को निर्धारण करने वाला यानी विचारशील विवेकशील लोग, और एक बिजनेस करने वाला या ट्रेडिंग कर, वही सब ट्रेडिंग के अंदर सब आएगा, मैन्युफैक्चर वगैरह सब आ जाएगा उसी तरह। और दूसरा लेबर वर्ग, बिना लेबर के तो कहीं काम होता नहीं है। क्या होता है? आपके घर में भी कोई न कोई अगर लेबर का बर्तन ना आ जाए, और यह चाहे कि वैसे ही हम सभी लोग ऐसे रहें, घर में 10 प्राणी हों तो एक को तो करना ही पड़ेगा, चाहे मिलजुल के करो, करना तो पड़ेगा, नहीं तो दाई रखो। सबसे सुंदर है तो खुद ही करो, उससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और स्वच्छता भी रहेगी और सब कुछ काम ठीक है। लेकिन जैसा भी विचार हो, उसमें हमारा कोई कहना नहीं है। हमारा तो सिर्फ यही समझाना है कि ये चारों वर्ण हमारे बाहर भी होते हैं और वही हमारे अंदर भी होते हैं। जब हमारे अंदर ज्ञान का संचार चल रहा, जैसे सत्संग चल रहा, स्वाध्याय चल रहा, हम किसी वेद के मंत्र को उच्चारण कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर नित्य सुबह सुबह करीब 6, 6:30 जो भी समय आगे पीछे होता रहता है, वहाँ पर श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ नित्य प्रति होता है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है? वह उस समय ब्राह्मण का काम हो रहा है ना, उस समय ब्राह्मणत्व आ रहा है। एक ही शरीर में चारों आते हैं, और जब आप के अंदर गुस्सा आ गया, किसी को लगे मारने, किसी ने किसी को सता रहा, गाय को मारा तो आप उसको मारने लगे, तो आप क्षत्रिय का व्यवहार करने लगे। और कभी आप चले गए अपने जीवन निर्वाह के लिए या समाज निर्वाह के लिए, कुछ कर्म करने के लिए, तो आप वैश्य बन गए, या नौकरी करने, बिजनेस करने कुछ चले गए। और कभी जैसे घर में ही साफ सफाई कर रहे हो, बर्तन इत्यादि मांज रहे हो, कोई पीड़ित है उसके सेवा कर रहे हो, कोई बीमार है, तो वहां पर क्या हो गए? अवेलेबल हो गए। तो अंदर से भी हम अपने व्यष्टि रूप में भी दिन में कई बार चारों या काम होते रहते हैं, और संसार में या बाह्य जगत में तो होता ही। यह है अंतरंग और बहिरंग की साधना, दोनों तरफ यह चलता रहता है। ये समझ में आ रहा है? इसी आधार पर, क्योंकि चाहे विश्व का या सृष्टि का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पर ये चारों क्लास के लोग न हों। चाहे मुस्लिम कंट्री ले लीजिए, चाहे ईसाई कंट्री ले लीजिए, हर जगह है। हमारे यहाँ अंतर यही है कि एक जाति, एक वर्ण व्यवस्था का नाम दे दिया गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, बाद में वही जातिगत प्रथा के अंतर्गत कर लिया। हर एक का काम भी मैंने बताया था। समय चलते चलते कुछ स्वार्थ की भावना आ गई कुछ लोगों के अंतर्गत। जैसे कोरोना काल था, वहां पर क्या था, यह मुंह की पट्टी बांधना, क्या कहते हैं उसको, नाम भी नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, वह जरूरी था। अगर जिसने नहीं बांधा निकल गया सड़क पर, पुलिस वाला पाया, कुछ पैसा वसूल ले लिया। गाड़ी चला रहे हैं, हेलमेट नहीं लगाया,
स्कूटर की बात कर रहे हैं, पैसा आपसे वसूल लेगा। तो इस प्रकार से वह क्या है, स्वार्थी भावना आ गई। उसी के अंदर जो शिक्षित समाज था, आप देखेंगे कि जो पढ़ा लिखा सर्विस करता है, उसी के घर के लोग, उसी के परिवार के लोग ज्यादा उसमें जाते हैं। एक पंचर बनाने वाला, उसका बेटा भी जाएगा, पत्नी भी जाएगी, दुकान करने वाला, सब कुछ वही काम करने लगते हैं, क्योंकि धीरे धीरे वह काम में उसकी प्रवीणता हो जाती है, वह सरल लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है, उसी में उसको आनंद मिलता है, जिस प्रकार से आपको सत्संग में आनंद मिलता है। जो कार्य जो करता है उसी में उसको आनंद मिलने लगता है। तो जब वहां पर इसी प्रकार से किसान के रूप में मैंने स्वयं देखा है, एक समय पर अपने आप लोग जग जाते हैं। गांव में जब मौसम का होता है ना बुआई वगैरह, तो 2 बजे 3 बजे लोग जग जाते हैं बैलों को खिला करके। अब तो बैल रहे नहीं, अब तो कम हो गए, अब तो ट्रैक्टर का चल गया, हिसाब किताब बात अलग हो गई, लेकिन पहले ऐसे ही चलता। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य, जब किसी वर्ग के अंदर स्वार्थ आ गया तो कहने लगा कि हम दूसरे वर्णों को क्यों इसमें शामिल करें। शास्त्र के अनुसार मेरा है, शिक्षित वर्ग यानी ब्राह्मण शिक्षा पर अधिकार अपना जमाया, यह क्षत्रिय वर्ग अपना जो काल था मिलिट्री इत्यादि जहां पर एडमिनिस्ट्रेटर का था उसमें उसने अपना अधिकार जमाया। वैश्य लोग उसमें, हालांकि कहने की बात नहीं है, लेकिन आजकल जहां पर ISPCS है, वैश्य समाज सबसे ज्यादा आगे, बुद्धि तेज कर लिया उन्होंने, जैसे भी ज्यादातर आप कायस्थ जो कि इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं शायद पाइएगा, वैश्य में भी बहुत पाइएगा। कहने की बात है कि ब्राह्मण शिक्षित थे, लेकिन इन्होंने अत्याचार भी किया होगा। अरे कि हमारा अधिकार है शास्त्र पर, अरे स्त्रियों को भी शास्त्र पर अधिकार ज्ञान प्राप्त करने के लिए लोग मना करते थे पहले। उदाहरण है कर्ण को और एकलव्य था, इन दोनों को क्षत्रिय की दीक्षा, जो युद्ध कला शिक्षा द्रोणाचार्य मना कर देते हैं ना, सोच लो, नहीं दिया ना, जबकि सभी वर्णों का सब पर अधिकार है। अरे भाई, गुण कर्म के अनुसार जब भगवान ने अंदर से विभाजन किया था, और क्यों जाते हैं उस वर्ण में, क्यों पैदा होते, उसके लिए सुनो, वो भी बता देता हूं, नहीं तो अधूरा रह जाएगा। जब आप अंतिम समय में पहुंचते हो, जरा इनको क्या नाम है इनका, पीछे वाले को तुम ठीक करो, उनको सो रही है, थोड़ा सा मुंह पर पानी डाल लो मैडम, मुंह पर पानी डाल लो। आप जल्दी आ जाती हो, सोती नहीं हो लगता है, इसलिए यहाँ पर सोने की कोशिश करती है, मत सो। तो अंतिम समय आता है, तो जो कार्य आप कर रहे हो, चाहे वैश्य का कार्य, चाहे ब्राह्मण का, क्षत्रिय का या शूद्र का, वह आपके अंदर बिल्कुल रोम रोम में भरा होता है, और वही अंत समय में वही भाव आता है, और वह काम आप आसानी से कर भी लेते हो। ब्राह्मण का एक छोटा बच्चा श्लोक, वेद का सूत्र कोई पढ़ना हो, मंत्र पढ़ना हो, फटाफट याद हो जाएगा, उसको पढ़ाया जाएगा, याद हो जाएगा। इसी प्रकार से कोई दुकान चलाने वाला वैश्य का बालक है जो दुकान चलाता है, उसके घर का कोई भी जाति छोड़ दो, तो वह जल्दी से उसमें महीना 2 महीने में ही वो प्रवीण हो जाता है। 12-13 साल का हो गया तो मैंने देखा बच्चे संभाल लेते हैं दुकान को, अगर किसी कारण से पिताजी कहीं चले गए तो इतना गुण आ जाता है। उसी प्रकार से क्षत्रिय का, अरे कई बच्चे बचपन से ही क्षत्रियों का गुण जो होता है मारने के लिए तैयार रहते हैं दूसरों को, क्यों होता है? उस बचपन में जो, अरे मृत्यु के समय जो भाव उनके अंदर आता है, वह जा करके जब मृत्यु हो जाती है शरीर का, तो दूसरे जन्म में अगर ज्ञान वाला होता है किसी ब्राह्मण परिवार में जाकर के जन्म। और कहा पीछे बताया था कि वहां पर ऋणान बंधन योग है, आपका लेना देना भी होगा, जिस परिवार से ऐसा होगा उसी परिवार में जन्म लेगा। गीता जी के 6ठे अध्याय में भी यही बताया गया है कि यह जो साधक
इस ज्ञान के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर चलता है, किसी कारण से उसकी मुक्ति नहीं हो पाती और भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता या जीवन से उत्तीर्ण नहीं हो पाता, तो वह किसी संभ्रांत एक अच्छे उच्च पढ़े लिखे साधक के घर में या जोगी के घर पैदा होकर के अपनी साधना वहीं से शुरू करके जो लड़ने वाला है वह क्षत्रिय के घर, और इसीलिए जाति से बाहर की व्यवस्था वह जाति से या वर्ण के अनुसार बांट दी गई। बिजनेस करने वाला, व्यापार करने वाला, वह क्योंकि उसके अंदर है कि पैसा का संकोचन। अरे आपके शरीर के अंदर भी ये लीवर है ना, लीवर के पास एक थैली होती है, उसके अंदर जितना भी आप किसी भी माध्यम से कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर वाली मात्रा खाते हो, देखो गेहूं में भी मीठा होता है, रोटी मीठी होती है, चावल में भी मीठा होता है, सब्जियां भी कई मीठी होती है, नमक भी इनमें होता है। जब ऊपर से भी मीठा खाते हो और शरीर से परिश्रम नहीं करते हो, कम करते हो या नहीं करते हो, तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट कहाँ जाएगा, यह इकट्ठा कर लेता है, इसको स्टोर रूम कहते हैं, वित्त की थैली भी कुछ लोग कहते हैं। और वहां पर जब वहां पर खाने की आपकी आदत नहीं समाप्त होती है मीठे की, तो वह फैलने लगता, तो कहते हैं लीवर बढ़ गया। और जब वहां से भी गुजारा नहीं होगा तो आपके रक्त में भ्रमण करने लगेगा, तो वही शुगर हो जाएगा या बाद में हार्ट अटैक भी हो जाएगा, जहां पर रक्त का प्रवाह नहीं जाएगा। तो यहां भी वो इकट्ठा तो करता है, जब जिस दिन भूखे रहते हो, व्रत रहते हो, वो वहीं से अपना काम चलाता है। आप 3 दिन 4 दिन 10 दिन तक न लाओ तो जो भी होगा वो अपने आप अपना आपको पोषण तत्व देते रहेगा, आप जिंदा रहोगे। तो यहां पर यह क्या है, पेट को क्या कहते हैं, वैश्य कहते हैं। जहां पर भुजाओं मेजा में इसको क्या कहते हैं, क्षत्रिय, और इसको ब्रह्म। पैर लेके चलता है तो शूद्र। तो यहां पर बता रहा था, जो अंत समय में जैसे आपकी भावना होती है, क्योंकि उसी प्रकार का काम करते हुए आप बिल्कुल आपके लिए बहुत आसान लगता है, और वही भाव अंत में रहता है, वही दुकान का मन में चित्त में आता है, वही फैक्ट्री का आता है, तो उसी परिवार में, यह नहीं कि उसी परिवार में, मतलब उसी समुदाय में कहीं जन्म लेते हो, जहां से फिर आपका लेना देने का भी कुछ होता है, दिन दिन बराबर करने के लिए भी है। तो यह जो वर्ण व्यवस्था भगवान के द्वारा बनाई गई, यह बहुत ठीक ठाक बनाई गई थी कि बाहर का सभी लोग, अरे अब 50 साल के पहले देखो, जब छोटे रहे होगे ना, जो बड़े हैं उनके लिए आयु में ज्यादा रहते थे, हर एक जाति का अपना अपना कार्य करता था। नई हुई हजामत करना, कुहार होता था, नाना प्रकार के बर्तन बनाना, शादी वगैरह में सब कुछ देना लेना सब कुछ चलता रहता था, बड़े प्रेम पूर्वक पूरा काम सबका होता रहता था, बड़े ही होता था, बड़े ही का काम करता था। अभी भी लोग करते हैं, लेकिन अब वह जाति से अलग हो गया, किसी पर दूसरे लोगों का अधिकार हो गया। तो जो आप नहीं करोगे तो कोई न कोई अधिकार तो होगा ही, क्योंकि सृष्टि तो चलनी है, ब्रह्मा जी की सृष्टि में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इस प्रकार से यह जो वर्ण व्यवस्था है, बाद में जाति व्यवस्था हुई, यह कैसे हुई, यह तो जो पिछले जन्म का जो आपका कर्म का शेष था, कर्म किया था उसके अनुसार हुई, और अंदर यह गुण कर्म के अनुसार जब आपके सतोगुण हुआ तो आप ब्राह्मण का काम करते हो, और जब रजोगुण की वृद्धि हो गई तो क्षत्रिय का काम करने लगे, रजोगुण और तमोगुण बड़ा मिक्स हुआ तो वैश्य का काम करने लगे, अब बिल्कुल तमोगुणी हो गए तो शूद्र का काम करने। इस प्रकार से यह गुण चलते रहते हैं। तो बाह्य जगत में वही है। अब इसमें आ जाओ शादी वगैरह पर, एक बीज है, किसी बगीचे में जाओगे तो नाना प्रकार के वृक्ष लगे होंगे, आम का ही बगीचा होगा तो कहीं दशहरी होगा, कहीं लंगड़ा होगा, कहीं चौसा होगा, अलग अलग प्रकार के होंगे नहीं होंगे।
और पूरा जंगल सा बगीचे का होगा तो कहीं अमरूद होगा, कहीं कटहल होगा, कहीं पपीता होगा, कहीं कुछ होगा। पशुओं को लो तो भी, और जो बीज बोओगे तो वही तो मिलेगा। पशुओं को भी लो तो भी, कुत्ते को भी लो तो, अगर कोई अच्छे जाति का, जिसको क्या कहते हैं, नाम मेरे को नहीं आ रहा, अच्छे कुत्ते, अच्छे गाय, उनके लिए संभोग की क्रिया भी किससे कराते हैं? उसी नस्ल के पशु से, जिससे वो प्रजाति बनी रहे, वो उनकी जाति चलती रहे। तो क्या बाकी हमारे मनुष्यों में ब्राह्मण का क्षत्रिय में जाए, क्षत्रिय का शूद्र में जाए, वैश्य में जाए, यह ठीक नहीं है। और इसीलिए गीता जी के पहले अध्याय में भी अर्जुन ने भगवान से कहा है कि जब दोनों नष्ट हो जाएंगे युद्ध में तो क्या होगा? हमारी संतानें वर्णशंकर हो जाएंगे, क्योंकि सारे क्षत्रिय तो मर जाएंगे, औरतें रहेंगी तो वर्णशंकर संतान पैदा होगी। तो पितर लोग पिंड भी नहीं ग्रहण करेंगे। इसीलिए विवाह शादी भी अपने जाति में जो भगवान के द्वारा बाह्य जगत में बनाई गई है उसके अनुसार ही करना चाहिए। जैसे आपके पिता, हालांकि विवादित विषय है, इस पर ज्यादा, क्योंकि हर एक का अलग अलग मत है ना। अब उनको देखो जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, सेक्रेटरी लगे हों, चीफ सेक्रेटरी लगे हों, अगर प्रमोशन का समय होगा तो वैसे तो जाति नहीं बताएंगे, लेकिन हो सकता है अगर निम्न वर्ण के होंगे तो प्रमोशन के टाइम में जरूर बताएंगे कि सर्टिफिकेट भी दे देंगे मैं तो इस जाति का हूं, और उनका प्रमोशन हो जाता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, लेकिन उसका पालन करने में कितना हो रहा है, क्योंकि वास्तव में जो गरीब है उनको मिला तो बहुत बढ़िया, और गरीब की जाति में नहीं। तो ये शिक्षा का जब हनन हुआ, एक वर्ग शिक्षा पर हावी हो गया अपने स्वार्थ के कारण, तो क्या हो गया? समाज में जो नहीं पढ़े लिखेगा, उसके पास विद्या नहीं आएगी तो क्या हो जाएगा? गरीब हो जाएगा। नहीं, वही दलित समाज भी बढ़ गया, उसको दलित कहते हैं या आदिवासी कहते हैं। यह हजारों साल में ऐसा तब्दीली हुआ, 1000-2000 वर्षों में, एक दिन में नहीं हुआ। अब यह हो रहा कि जाति प्रथा खत्म की जाए, लेकिन यह कैसे खत्म कर सकते हो? यह तो पूरे सृष्टि में भरा पड़ा हुआ है, नाम उसका अलग दिया हुआ है। अगर एक जैसे कैसे हो सकता? सभी प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकती। आप आईएएस हो तो सभी आईएएस के सीट पर बैठा सकते हो? नहीं हो सकता, ये संभव ही नहीं होगा। एक परिवार में 10 लोग होते हैं, 10 लोगों के विचार में भिन्नता होती है। कोई लड़ाकू होगा, कोई मेहनत करने वाला होगा, सेवा करने वाला होगा, कोई अच्छा पढ़ने वाला भी होगा। ऐसा हर जगह होते हैं। हमारे आश्रम है, वहां पर 30-35 विद्यार्थी हैं। कोई विद्यार्थी तो एक बार पढ़ाया गया श्लोक याद हो गया, मंत्र इसको याद हो गया, पूरा शुक्ल यजुर्वेद के 40 के 40 अध्याय, 20 अध्याय, 30 अध्याय। कुछ ऐसे होते हैं किसी को मानने को कहो तो उसमें तत्पर होते हैं, कुछ काम करने में तत्पर होते हैं, कुछ दोनों मिलजुल करके काम करते हैं। तो यह हर जगह ऐसे का ऐसा रहेगा। इसमें परिवर्तन हमारे या किसी भी देश के करने से नहीं होगा, यह तो परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ है। तो यहाँ पर भगवान का यह कहना है कि मेरे द्वारा रचा गया है, सृष्टि के प्रारंभ से ही यह चल रहा है 4 वर्ग की सृष्टि, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, न मैं कुछ करता हूं, मैं तो अकर्ता हूं और अव्यय रूप हूं। निष्कर्ष यह है कि जैसे उस परमात्मा का जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं, यानी वह न तो जन्मता है न मरता है, न वह कोई कर्म करता है और सब कुछ करता भी है। उसी प्रकार से आप भी अपने जन्म और कर्म को, यानी भगवान के ही जन्म कर्म को अगर तत्व से जान जाओगे तो आप उसी को अपने अंदर बैठा लोगे कि आप भी कुछ करते नहीं हो। आपका शरीर, आपका इंद्रिय, मन बुद्धि कर रहा है, आप तो अकर्ता बने हो, इस शरीर में कुछ दिन के लिए आए हो और उसको भोग करके, प्रारब्ध को भोग करके चले जाओ। शरीर
नष्ट होगा, आप नष्ट होने वाले नहीं। आप तो हमेशा किसी न किसी रूप में रहोगे, आपकी मृत्यु नहीं है। और गीता जी में अभी दूसरे अध्याय में पिछले से पढ़ा था, वांसांस जीर्णानि यथा विहाय नमामि गहणानि नमो प्राणी तथापि शरणाय विहाय जीर्णानि संजाति। आप वस्त्र के माफिक, जैसे एक पुरुष स्त्री एक वस्त्र फट जाता है तो उसको छोड़ करके दूसरा वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से शरीर जब काम करने लायक नहीं होता ना, तो आपका भी मन करता है शरीर जल्दी से छूट जाए, नहीं तो वो आपकी एक अवधि मिली है, शरीर छूट जाता है, दूसरा शरीर नया धारण करते हैं। जैसा कर्म होगा, पाप पुण्य बराबर होगा तो मनुष्य का, अगर ज्ञान हो गया तो आप कोई शरीर ही नहीं, फिर तो आप परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। और केवल पाप होगा तो यही मरोगे और यही पैदा होते जाओगे मस मच्छर मक्खी के माफिक में। और सतोगुण ही ज्यादा होगा, ज्यादा ही पुण्य होगा तो देवता बन जाओगे, जैसे इच्छा होगी वैसा बनो। इसलिए यह चातुर्वर्ण पर यह समझना है कि हमारे मन के अंदर भी, हमारे व्यष्टि के रूप में भी यह चारों वर्ण का जो गुण कर्म के अंदर भगवान ने बनाया है वो हमेशा होता रहता है। हम कभी ब्राह्मण बन जाते हैं, कभी क्षत्रिय, कभी वैश्य, कभी शूद्र। और बाह्य जगत में पिछले कर्म के अनुसार जो जैसा कर्म किया होता है, जो जिसकी अंत समय में जैसी भावना होती है, उसी के अनुसार अमुक प्रकार के वर्ण में उसका जन्म होता है। ठीक है। और चूंकि सभी बेटी होगा बेटा होगा, कोशिश करो कि अपने ही वर्ण में शादी हो। कभी भी लड़की की शादी निम्न वर्ण में तो करनी ही नहीं चाहिए, उससे वर्ण संकर होता। भगवान ने भी इसे स्वीकार किया है अर्जुन के बात को, तो हम स्वीकार हमें तो करना ही चाहिए ना। हा? किसी को कोई प्रश्न है तो पूछो। नहीं है? ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। याद है बेटा? हाँ, इसको दो। हाँ, उसके बाद